हमने बहुत बार अपने आसपास देखा होगा जो अन्य लोगों से बहुत कम हुनरमंद होते हैं। दूसरे लोगों के मुकाबले उनमें कम बुद्धि होती है, फिर भी उन लोगों से ज़्यादा कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों होता है? कैसे होता है? क्या उनकी नसीब अच्छी होती है या फिर ऊपर वाले ने साथ दिया? इस चीज के पीछे क्या कारण हो सकता है? जरा सोचिए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आपका आलसी होना होता है। दोस्त, कामयाब होने के लिए हुनर ही नहीं चाहिए, उस काम को करने के लिए जोश के साथ हुनर चाहिए। अगर इसकी जगह आपके पास आलस्य है तो आप में कितना भी हुनर हो वो किसी काम का नहीं रह जाता। जैसे एक दीमक पूरा पेड़ को खोखला कर देती है। बाहर से पेड़ जैसा था वैसा ही दिखता है, लेकिन अंदर से पूरा पेड़ खोखला हो चुका है। उसी प्रकार आलस्य आदमी को अंदर से खोखला बना देता है। उसका सारा जोश, स्फूर्ति सब कुछ मर जाती है। चाहे बाहर से आदमी पूरा स्वस्थ नजर आए, लेकिन अंदर से उस दीमक की तरह पूरे शरीर को पूरा खोखला कर दिया होता है। मेरे दोस्त, आज हम आलस्य के कुछ मुख्य दोष और उसके निवारण देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल की बात है, गौतम बुद्ध के पास एक आदमी आया और बोला, बुद्ध, मैं अपने आप से बहुत परेशान हूँ। मैं बहुत ही आलसी हो गया हूँ, इसीलिए अब मुझे सब लोग बहुत ताने सुनाते हैं। क्या आपके पास कोई उपाय है जिससे मेरा आलसीपन दूर हो सके? ये सुनने के बाद गौतम बुद्ध ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि तुम आलसी हो? इस बात का उत्तर देते हुए आदमी ने कहा, जैसा कि हमने बताया, सभी लोग कहते हैं यह बहुत आलसी आदमी है। तुमसे कोई भी काम कभी ठीक से नहीं होता। तुम हमेशा हर काम को टालता रहता है और भी बहुत कुछ कहते हैं। हे बुद्ध, यहाँ तक कि मेरे घर के लोगों ने मेरा नाम ही आलसी रख दिया है। यह सुनकर उस आदमी से गौतम बुद्ध पूछते हैं, तुम्हारे पास आलसी होने का कोई प्रमाण है? क्या तुम सिद्ध कर सकते हो कि तुम आलसी हो? ये सभी बातें सुनकर आदमी कहता है, हे बुद्ध, मैं कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठ पाता और हर एक काम को कल के लिए टालता रहता हूँ। इस आदमी की बात सुनकर बुद्ध कहते हैं, आलस्य समझने से पहले जानना होगा वो किसी भी व्यक्ति में जन्म कैसे लेता है। अगर कोई व्यक्ति काम में जरा भी मन नहीं लगा पा रहा है, उसमें उस काम के प्रति जोश नहीं है, उत्साह नहीं है, तो उसका कारण आलस्य होता है। आलस्य जोश और उत्साह का विपरीत होता है। इसे समझने के लिए हमें यह जानना अति आवश्यक है। आलस्य आदमी में दो स्तर पर जन्म लेता है। पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक स्तर पर जन्म लेता है। यह कहते हुए बुद्ध ने उसे समझाना शुरू किया। हम सबसे पहले शारीरिक स्तर पर आलस्य को समझते हैं। इसके बाद बुद्ध ने अपने धम्यों की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम जरा अच्छी तरीके से इनका चलना, उठना, बैठना और लेटना देखो। इन भिक्षुओं के चलने में तालमेल होता है, एक लय होती है, एक आनंद होता है। और जब ये बैठने की मुद्रा में होते हैं तो उनकी रीढ़ की हड्डी पूरी सीधी होती है और गर्दन थोड़ी सी उठी हुई। और वहीं जब ये लेटते हैं तो और इनका शरीर शांत और स्थिर में होता है। और वहीं जब एक आलसी आदमी चलता है तो
वो एकदम झुका हुआ होता है, थका हुआ और बिना आनंद के चल रहा होता है। याद रखो, 80% आलस्य हमें उठने, बैठने, चलने और तैरने से होता है। अगर हम इन अवस्थाओं को अच्छे से समझ लेते हैं और होशपूर्वक चलने, उठने, बैठने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो हमारा 80% आलस्य दूर हो जाता है। शारीरिक स्तर पर अगला प्रमुख कारण सही समय पर नींद न लेना या सही नींद न ले पाना। अधिकतर हमें पता नहीं होता है हमें कितना देर तक सोना चाहिए। याद रहे, एक व्यक्ति को सीमित समय की नींद लेनी चाहिए। अगर वो सीमित समय से ज्यादा नींद लेता है तो भी वो आलस्य का शिकार होगा। अगर उससे कम भी लेता है तो वह आलस्य का शिकार होता ही है। ये सब सुनकर आदमी ने बोला, हे बुद्ध, एक व्यक्ति को कितनी नींद लेना आवश्यक है? उसका उत्तर देते हुए गौतम बुद्ध ने कहा कि एक मानव शरीर को 6 से 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। अगर आपका शरीर ज्यादा थका हुआ नहीं है तो कम नींद लेनी चाहिए। अगर थका हुआ है तो 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। इसी के साथ ये भी ख्याल रखना चाहिए कि सोने के लिए रात का समय निर्धारित किया गया है। कुछ लोग दिन में ही सो जाते हैं, जिसके वजह से धीरे धीरे आलस्य उनके अंगों में समाने लगता है। शारीरिक स्तर पर अगला जो मुख्य कारण है, सुबह जल्दी न उठ पाना। पूरी प्रकृति, पेड़ पौधे और पक्षी सभी सूर्य उदय से पहले उठ जाते हैं। ये हम पक्षियों को देखकर भी समझ सकते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य को जागने का कौन सा समय निर्धारित किया हुआ है। अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हमारे शरीर में एक स्फूर्ति होगी, एक अलग तरह की ताजगी महसूस होगी और हम सभी कामों में मन लगा पाएंगे। ये सब सुनकर व्यक्ति ने बोला, हे बुद्ध, मेरा तो काम ऐसा है जो रात में कर पाता हूँ, इसीलिए मैं रात को सही समय पर नहीं सो पाता और सुबह जल्दी नहीं उठ पाता। और जिन लोगों का काम रात में होता है वो सुबह कैसे जल्दी उठ पाएंगे? यह सुनकर गौतम बुद्ध कहते हैं, जिन लोगों का काम रात में होता है उन्हें अपने काम को अच्छे से करना चाहिए और यदि ऐसे रात में काम करके दिन में सोते हैं और सीमित समय की नींद लेते हैं तो वो भी आलस्य से बच सकते हैं। परंतु रात में जितनी गहरी नींद आती है उतनी गहरी नींद दिन में नहीं आ पाती, क्योंकि दिन में शोर ज्यादा होता है जिससे व्यक्ति गहरी निद्रा में नहीं जा पाता। इसीलिए जो व्यक्ति दिन में सोते हैं उससे कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे बाहर का शोर उसका बाधा न बन सके, जिससे वो गहरी निद्रा ले सके। शारीरिक स्तर पर अगला कारण भोजन सही समय पर और सही तरीके से भोजन करना बहुत आवश्यक होता है। कुछ लोग ऐसा भोजन करते हैं जिसमें कोई जान नहीं होती। अब आप ही सोचिए, जिस भोजन में कोई जान नहीं होती है, जिसे खाने से ऊर्जा नहीं मिलती है, जिस खाने में ऊर्जा ही नहीं है, वो खाना आपके शरीर को कैसे ऊर्जा दे सकता है? अगर इंसान ऐसा खाना खाएगा तो उसका शरीर किसी भी काम को करने में प्रतिरोध करेगा। अक्सर गलत समय पर उल्टा सीधा भोजन करने से व्यक्ति का मोटापा बढ़ता चला जाता है। एक पतले इंसान के मुकाबले एक भारी शरीर वाले इंसान के शरीर में ज्यादा आलस्य पाने की संभावना हो जाती है। इसीलिए ऐसा भोजन करो जो प्रकृति से सीधा प्राप्त हो रहा है।
ये सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, हे बुद्ध, शारीरिक स्तर पर तो मैं आलस्य को समझ गया हूँ, लेकिन मानसिक स्तर पर आलस्य क्या होता है? इसका उत्तर देते हुए बुद्ध ने कहा, इंसान को अपने जीवन में बहुत सारी नाकामयाबी मिलती है। जब वो नाकामयाब होता है, किसी काम को पूरा नहीं कर पाता है, उसका जोश और उत्साह अगले काम को करने के लिए ठंडा पड़ जाता है। जब भी वो नए काम को शुरू करता है तो उसका पिछला काम उसके मन को प्रभावित करता रहता है, इसीलिए वो नए काम को पूरे जोश और उत्साह के साथ पूरा मन लगाकर नहीं कर पाता और यही आलस्य का कारण बन जाता है। इसकी वजह से वो नया काम भी नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका पूरा मन और जोश नहीं लगता है। इसके लिए हमें ये समझना जरूरी होता है, जो पिछला काम पूरा नहीं हो पाया, उससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। उससे हमें ये अनुभव मिला है जो हम अपने नए काम में लगा सकते हैं, तो पिछले काम के प्रति नकारात्मक सोच रखने के बजाय सकारात्मक सोच रखेंगे तो आलस्य हमारे मन में नहीं आएगा। मानसिक स्तर पर अगला मुख्य कारण जो होता है, लक्ष्य का स्पष्ट नहीं होना। एक कहकर बुद्ध उस व्यक्ति से सवाल करते हैं, मान लो यदि तुम किसी जंगल में फंस गए हो, तुम्हारे पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, तो तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, मैं जिंदा रहने के लिए उस जंगल में इधर उधर सामान ढूंढूंगा। ये सुनकर बुद्ध कहते हैं, फिर भी तुम्हें खाने पीने का सामान नहीं मिला तो? इसका जवाब देते हुए व्यक्ति बोलता है, हे बुद्ध, तब मैं किसी तरह से उस जंगल से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर बुद्ध कहते हैं, क्योंकि वहाँ तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है, इसीलिए तुम्हारे शरीर में कोई आलस्य नहीं आएगा। समय तुम्हें पता होता है कि तुम्हारे शरीर के लिए अभी सबसे ज्यादा जरूरी खाना पीना खोजना है। अगर तुम नहीं खोज पाए तो मर जाओगे। और जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट होता है तो आलस्य तुम्हारे मन में नहीं आ सकता। लेकिन हमारे दैनिक जीवन में हमारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे मन की ऊर्जा इधर उधर बिखरती रहती है। अगर हमारा लक्ष्य स्पष्ट होगा तो कोई आलस्य की ताकत हमें लक्ष्य प्राप्त करने से नहीं रोक सकती। और इसी तरह अगर किसी काम को करने की ठोस वजह नहीं होती तो भी हम उस काम को कल करते रहते हैं। उस काम को करने का हमारा मन नहीं करता, क्योंकि हमारे मन में यह बात समाई होती है कि इस काम को करने के कुछ फायदे तो नहीं होगा। इसीलिए किसी काम को करने के लिए उसकी ठोस वजह जानना बहुत जरूरी होता है। बहुत सारे लोग व्यायाम करने की अहमियत नहीं समझते हैं, क्योंकि वो इसकी वजह नहीं देख पा रहे हैं। वो सोचते हैं कि व्यायाम करने से क्या फायदा, किंतु जो व्यक्ति दूरदर्शिता रखता है, जो ये देख पाता है कि अगर आज व्यायाम नहीं करूंगा तो भविष्य में मेरा शरीर बहुत सारे रोगों से ग्रस्त हो सकती है, इसलिए हमें व्यायाम करना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।